नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से एक्सपोज किया जा चुका है और ये एक्सपोज किसी और ने नहीं, उन्हीं के पपलू पाकिस्तान के द्वारा उनको एक्सपोज किया गया है। इसमें ये बताया गया है, अल जजीरा को दिए हुए इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इजाक डर ने यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं करवाया था। ये भारत और पाकिस्तान खुद का एक व्यक्तिगत फैसला था। इसके साथ में वो कहते हुए बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते आए हैं कि 40 से 50 बार वो इस चीज को कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाया है। नाटो, यूरोपियन यूनियन, इन कंट्रीज को ये बार बार बोल चुके हैं कि देखो मैंने किस तरह से दो न्यूक्लियर देशों के बीच में वार रुकवाई है। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ और मुझे इस समय नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इस समय आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा भी डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज किया जा चुका है। अल जजीरा को दिए हुए इंटरव्यू में इन्होंने ये बात कही थी, इंडिया रिजेक्ट्स थर्ड पार्टी मीडिएशन ऑन बायलेटरल इशू। इंडिया ने बायलेटरल इशू के अंतर्गत थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा यह बात इस समय पे कही गई है। टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सोड आफ्टर टेररिस्ट किल्ड 26 पीपल। पहलगाम हमला हुआ था जिसके अंदर 26 लोग मारे गए थे। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 7 तारीख को, और 10 तारीख को जब ये दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका था, तो सबसे पहले इसकी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह बोला गया था कि आफ्टर ए लॉन्ग टॉक्स आई हैव रिक्वेस्टेड बोथ कंट्रीज दैट दे आर रेडी टू सीज फायर। दोनों देश अब सीज फायर को लेकर एग्री हो चुके हैं, मगर इस समय पर इनको खुद को एक्सपोज इस जगह पे किया जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की भी उस समय पे बात कर दी गई थी कि हाँ आप शांति के मसीहा हैं, आपके द्वारा सब चीजें की जा रही है, तो हम आपको, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने 7 देशों के बीच में युद्ध रुकवाए हैं, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड जूनियर ट्रंप फॉर 2026 नोबेल पीस प्राइज। ना बार बार ट्रंप के द्वारा ये बोला जाना कि मुझे नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। भारत ने अभी तक इस चीज का समर्थन नहीं किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया था। अब हम लोग इसको आगे देख सकते हैं। आज 17 सितंबर है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उनको बधाई दी गई है। बधाई आप इस जगह पे पढ़ सकते हैं। जस्ट आई हैड ए वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई विश्ड हिम ए वेरी बर्थडे। मैं उनको बहुत अच्छा बर्थडे विश करता हूँ। और साथ में इस समय पे उन्होंने 17 दिन के अंदर ही 2 बार नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बोल रखा है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंडिंग द वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के बीच में वार रुकवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी को जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बोला गया, थैंक यू माय फ्रेंड। अब यहाँ पे मोदी जी के द्वारा भी माय फ्रेंड बोल दिया गया है। कारण ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने वाली थी और इस समय पर अमेरिका के जो विशेषज्ञ है या फिर हम लोग कह सकते हैं उनके ट्रेड एनालिसिस है, वो भारत के अंदर आए हुए हैं और 7 घंटे तक उनके द्वारा इस चीज को लेकर चर्चा की गई थी। और हो सकता है कि इस ट्रेड डील का कुछ एक सकारात्मक सॉल्यूशन निकाला जाए। भारत, ये क्या हुआ था कि बार बार ट्रंप के द्वारा भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो एक तरह से भारत के पक्ष में, इसको लेकर बार बार अमेरिका के द्वारा भारत को एक तरह से माफिया बोला जाता है, टेरर की किंग बोला जाता है, भारत ने रशिया को फंडिंग कर रहा है, तरह तरह की अनाप शनाप चीजें इनके द्वारा तथा इनके सहयोगी के द्वारा बोली जाती थी। और क्या कह रहे थे कि हम आपके साथ में ट्रेड डील नहीं करेंगे और आपके ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगाएंगे अगर आप रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। इतनी सारी चीजें चल रही थी। तो उसके बाद में अब थोड़ा दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मोदी जी को बोला गया था, इस बार वापस उनको इस समय पर उनके बर्थडे के ऊपर विश किया गया है ना, फॉर यूर फोन कॉल के ऊपर विश किया था। एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे। लाइक यू आई एम आल्सो फुली कमिटेड टू टॉकिंग द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल पार्टनरशिप to new heights. We support your initiative towards a peaceful resolution of the Ukraine conflict। मतलब यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के ऊपर हम भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ किसी न किसी तरीके का सॉल्यूशन निकला जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में थोड़े बहुत टॉक्स चालू हो चुके हैं। 40 दिन के बाद में इस तरह की बातें की गई है। अब देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारे लिए इस समय बहुत जरूरी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इजाक डर के द्वारा क्या बोला गया है
कि हमें बातचीत में तीसरे पक्ष के शामिल होने में आपत्ति नहीं है। हमें द्विपक्षीय बातचीत से भी कोई आपत्ति नहीं है, मगर कोई तीसरा पक्ष शामिल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग दोनों बात करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हर पहलू शामिल होना चाहिए। आतंकवाद, व्यापार, जम्मू कश्मीर, वो सभी मुद्दे जिन पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग अब बात करना चाह रहे हैं, क्या पाकिस्तान के साथ में भारत को व्यापार करना चाहिए क्या? अरे तुम्हारे पास में है ही क्या जो तुम्हारे साथ में व्यापार करे? तुम हर जगह तो कटोरा मांग-मांग के सब दूर भीख मांगने के लिए लग जाते हो। बात रही जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर को लेकर हम लोग हमेशा से द्विपक्षीय ही बात करते आए हैं, और तुमको क्या चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर? जम्मू कश्मीर हमारा है, बात होगी अब डायरेक्टली पीओके के ऊपर होगी, और होगी भी तो आगे आने वाले समय में बलूचिस्तान के ऊपर होगी। जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करने की तो यहाँ पे कोई बात हो ही नहीं रही है। अब इन्होंने जो अल जजीरा को जो इंटरव्यू दिया था, उसके आप लोग इस समय पे वीडियो देख सकते हैं। Situation happening with India? Is there a third party involved? Are you open to third party involvement? Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy. We are welcome. We are a peace-loving country. We will be. We believe that dialogue is the way forward. But obviously, it takes two to tango. So unless India wishes to have dialogue, we can't force dialogue. We don't wish to force dialogue. पाकिस्तान के द्वारा ये बोला गया था कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अगर आप हमारे साथ में द्विपक्षीय बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तीसरे व्यक्ति के द्वारा मध्यस्थता नहीं किया करी गई थी, सीज फायर नहीं कराया गया था। तो हम लोग इस चीज को आगे की जानने की कोशिश करेंगे कि 9 मई की रात को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री की इंडिया पाकिस्तान के पीएम से उस समय पे बात हुई थी। 10 तारीख को शाम को 5:30 बजे ट्रंप ने सीज फायर की जानकारी दी थी। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड दैट दोनों जो कंट्रीज है इस समय पे एग्री हो चुके हैं सीज फायर करने के लिए। दोनों देशों को बहुत बहुत बधाई हो इस समय पे, और थैंक यू फॉर द आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में 10 मई को 6 बजे की बात है, यहाँ पर भारत के विदेश सचिव का संघर्ष रोकने का ऐलान यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों कमांडर के द्वारा, विजय और सोफिया कुरैशी के और विक्रम मिस्त्री जो है उनके द्वारा ये सीज फायर की पूरी जानकारी दी गई थी। इसके आगे हम लोग अब देख सकते हैं कि ट्रंप क्लैशेज विद ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट। अब क्या हुआ था, इतने समय से सब चीजें चल रही थी। ट्रंप जो 2019 के समय पे थे और जो 2025 के समय में, दोनों में बहुत अंतर है। अभी किसी से भी भीड़ जाते हैं, क्या है कि ये अपने आप को पूरी दुनिया का दादा दिखाना चाहते हैं, और दादा दिखाने के चक्कर में ही एक ऑस्ट्रेलिया के जब रिपोर्टर के द्वारा इनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान के साथ में जो आप लोग डील करने वाले हैं उसमें आपका खुद का भी एक निजी हित है, तो उसके बाद में इनके द्वारा ऐसा बोला गया था कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछ के आपके देश को भी खतरे में डाल रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस समय पे डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार किस जगह पे पहुंच चुका है। ट्रंप क्लैशेस विद ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ओवर बिजनेस डील इन ऑफिस। उसके बाद बात करिए, ट्रंप रिटर्न्स एबीसी रिपोर्टर ओवर हेट स्पीच क्वेश्चंस स्नैपेड ऑस्ट्रेलियन विल कंप्लेन टू योर पीएम। मतलब मैं तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारे पीएम से करूंगा। आप समझ सकते हैं कि ट्रंप इस समय पे किसी भी तरह के क्वेश्चन स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। आप लोग इस चीज को इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। Appropriate President Trump that a president in office should be engaged in so much business activity. Well, I'm really not. My kids are running the business. I'm here. You are also- You know what the activity? Where are you from? I'm from the Australian Broadcasting Corporation, Four Corners Program. The Australians. You're hurting Australia, right? In my opinion, you are hurting Australia very much right now. They want to get along with me. You know, your leader is coming over to see me very soon. I'm going to tell him about you. You set a very bad tone. Well, Go ahead, John. okay, Maybe you just can deal like that. set a nicer tone. मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रंप के द्वारा ऐसा बोला जाना कि आपके प्रधानमंत्री से आपकी शिकायत करेंगे और आप होते कौन हो मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछने वाले। दरअसल बात यह है कि ट्रंप की पाकिस्तान के साथ में ट्रेड डील होने वाली है, और साथ में उनके कुछ इंटरेस्ट छुपे हुए हैं, क्योंकि उनके द्वारा क्रिप्टो करेंसी और अलग अलग तरीके के व्यापार पाकिस्तान के साथ में किए जा रहे थे। हमने इस चीज को इस वीडियो के अंदर लिंक के माध्यम, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस चीज को बताया था कि ट्रंप के पाकिस्तान के साथ में एक तरीके से रिलेशन है, उनकी व्यक्तिगत रिलेशन है। अब बात यहाँ पर आ रही है कि ये सब चीजें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में भी आ जाएगी। आप एक देश के राष्ट्रपति है और आपके द्वारा निजी स्तर पर जाकर किसी दूसरे कंट्री के अंदर डील की जा रही है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बड़ी तरीके से उठता है, मगर ट्रंप का रुतबा ही ऐसा है कि सब क्वेश्चंस को इस समय पे दबा दिया जाता है।
अब बात ये आ रही शहबाज शरीफ असीम मुनीर टू बिगिन 3 कंट्री टूर एज पाकिस्तान आइज ग्लोबल। अब क्या हो रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो 3 कंट्रीज के अंदर इस समय पे जाने वाले हैं। कौन कौन सी कंट्रीज है हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। एक तो ये जाने वाले सऊदी अरब के अंदर, एक जाने वाले यूके में, और एक जाने वाले हैं यहाँ पर यूएसए के अंदर जाने वाले, अमेरिका में जाने वाले हैं। अब इसके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी अमेरिका के अंदर, तब इनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा और इनकी हंसी भी उड़ाई जाएगी, क्योंकि इनके विदेश मंत्री के द्वारा ऐसा बोला गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति ने मध्यस्थता नहीं करवाई थी। मगर इस जगह पर इनके द्वारा किस तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, और पाकिस्तान का मजाक पूरी दुनिया के अंदर इस समय बनता हुआ दिखता जा रहा है। हुआ क्या है, दरअसल पाकिस्तान के द्वारा ऐसा भी बोला गया है। अभी क्या हुआ था कि 9 तारीख के टाइम, 8 तारीख के दिन कतर पे हमला किया गया था इजराइल के द्वारा। उसके बाद में 11 तारीख को ये कतर के जो राष्ट्राध्यक्ष है उससे मिले थे, और उनके द्वारा ऐसा बोला गया था कि पाकिस्तानी पीएम विजिट्स दोहा टू एक्सप्लोर सॉलिडिटी विद कतर आफ्टर इजराइल स्ट्राइक। मतलब ये कहा गया था इनके द्वारा कि हम आपके साथ में हैं, और हम अकेले इन मुस्लिम जो कंट्रीज है, 50 मुस्लिम कंट्री है, उसके नाम अकेले ही सुपर पावर है जिनके पास में न्यूक्लियर पावर है। तो हम आपके साथ में हैं, आपको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है बोला, ऐसा बोला गया कि हम लोग इस्लामिक नाटो बनाएंगे। वैसे इस्लामिक नाटो वाटो कुछ कर नहीं पाएगी इस समय पे किसी भी तरीके से इजराइल का, मगर पाकिस्तान अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है कि हम भी एक मजबूत देश है। मगर पाकिस्तान सीधी सी बात है, गरीब है, वो हर जगह पे कटोरा मांग मांग के घूमता रहता है। तो अब इस चीज को देखा जाएगा कि किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ने वाली है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू होस्ट पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर फॉर लंच। अब क्या हुआ था, इस समय पे ऐसी बात हुई थी कि जब सीज फायर हो चुका था, उसके बाद में बुलाया गया था मोदी जी को कि आप भी आ जाइए। उस समय तो उन्होंने बोल दिया था कि हाँ, आप आ जाइए, हम आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देंगे। G7 की जब मीटिंग हुई थी, उसके बाद में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच के लिए यूएस प्रेसिडेंट ने बुलाया था। साथ में प्रधानमंत्री जी को भी इस समय पर बुलाया गया था, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये डिक्लाइन किया गया था, यूएस इनवाइट फॉर ओवर शेड्यूलिंग इशू। उन्होंने बोला था कि हमारे इशू है। दरअसल ट्रंप ये बुलवाना चाहते थे कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता मेरे द्वारा करवाई गई थी और अब मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो। मगर मोदी जी इस समय पे नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से उस मीटिंग को अटेंड किया जाए, इसलिए उन्होंने उस मीटिंग को उस समय पे रिजेक्ट कर दिया था। 5 थिंग्स पीएम मोदी टोल्ड डोनाल्ड ट्रंप इन 35 मिनट फोन कॉल। इसको लेकर प्रधानमंत्री की जो बातचीत है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में 35 मिनट की बातचीत हुई थी कि क्या क्या चीजें हुई थी उस समय पे। तो इस समय पे वो जो बात थी उस समय पे ठंडी हो चुकी थी। अब इसके बाद में बात आ जा रही है कि इन्होंने अल जजीरा को जो इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें बोली थी, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इसाक डर ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, इसके अंदर कहा गया कि इंडिया कभी एग्री नहीं हुआ था थर्ड पार्टी के मीडिएशन को लेकर दोनों कंट्री के बीच में, और उसने यूएस प्रेसिडेंट के जो क्लेम है, जो बार-बार बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने करवाया है ये सीज़ फायर, तो उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद में बोल रखा है यूजिंग ट्रेड एज़ अ टूल के ऑपरेशन सिंदूर है, मैंने करवाया, टेट को मैंने टूल बना के दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर करवा दिया है, और उसने कम से कम 40 बार इस चीज़ को बोला है नाटो और यूए के सामने कि देखो मैं कितना बड़ा 30 मार का हूँ, मेरे द्वारा किस तरीके से 2 न्यूक्लियर पावर देशों के अंदर युद्ध विराम कर दिया जाता है। लाओ मुझे अब लोग आप लोग नोबेल पीस प्राइज दो। उसके बाद में इंटरव्यू ने बोला क्या एनी नेगोशिएशन हैपनिंग विद इंडिया, किसी भी तरह का नेगोशिएशन इंडिया के साथ में हो रहा है, या फिर इज देयर एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, क्या किसी भी तरह की थर्ड पार्टी इस समय पे इन्वॉल्व थी, और क्या आप लोग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के लिए तैयार थे। तो इसाक डर ने बोला कि इंडिया ने कभी भी इस चीज को लेकर एग्री नहीं किया था कि किसी भी तरह की थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी। पाकिस्तान इज ओपन टू डायलॉग विद इंडिया, है ना, पाकिस्तान इंडिया के साथ में बात करने के लिए तैयार है, मगर हम लोग भीख नहीं मांगते। अरे आप लोग भीख मांग ही रहे हो इंडिया के साथ में व्यापार करने को लेकर। आपके द्वारा डायरेक्टली बोला जा रहा है कि हम लोग कश्मीर को लेके बात करेंगे, ट्रेड को लेके बात करेंगे। बात आ रही है कि आप लोग पानी को लेके कब बात करेंगे। अरे आपका देश ही डूबा जा रहा है इस समय पे, और वहां के मंत्री जी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये अल्लाह की मेहरबानी है, इसको समर्पित करो। उसके बाद में बोल रखा है कि ट्रंप ने मोदी जी को इन्वाइट करा था जब वो G7 की मीटिंग से आ रहे थे, और मतलब आसिम मुनीर क्या थे, ईगरली वेटिंग कर रहे थे यूएसए के अंदर ताकि वो पीएम मोदी का, है ना। और ये क्या हो चुका था कि यूएस ने कमिटेड, उन्होंने कमिट करा था कि हम आपकी
प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में मीटिंग कराएंगे और रूबियो धड़ से बोला गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग बहुत जल्दी हो जाएंगे और एक इंडिपेंडेंट लोकेशन के ऊपर होंगे। उसके बाद में बोला धड़ आस्क्ड रूबियो ना व्हाट हैपेंड टू डायलॉग्स, क्या हुआ डायलॉग का, तो रूबियो ने बोला कि इंडिया ने बोला है कि ये बायलैटरल इशू के ऊपर इंसिस्ट करता है ना। इसके पहले की बात है, इशाक दर ने आल्सो एडमिट किया है कि पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट करी थी सीज फायर को लेकर, और अब वो लोग जो है आफ्टर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस फ्रॉम इंडियन स्ट्राइक ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर वी डिड नॉट आस्क द यूनाइटेड स्टेट्स और एनी अदर कंट्री टू अरेंज टास्क, है ना। ऐसा बोला गया था कि हम लोगों ने नहीं मांगा था किसी भी तरह का टास्क करने का, ये यहाँ पर बात की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। अब बात ये आ रही है कि देखिए इस समय पे पाकिस्तान खुद ही डूबा हुआ है ना, सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद में ये सब चीजें पाकिस्तान के अंदर बढ़ा चुकी थी। अब बात है वी डू नॉट माइंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बट इंडिया हैज क्रिटिकली बीन स्टार्टिंग इट्स ए बायलैटरल मैटर, है ना। हम लोग नहीं चाहते थे किसी भी तरह का थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, वी डू नॉट माइंड बायलैटरल, है ना। हम लोग मतलब किसी भी तरह के ना बायलैटरल और ट्राइलैटरल हम लोगों को इस चीज का फर्क नहीं पड़ता है, बट डायलॉग्स हैव टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, सभी तरह का कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। सबसे पहले टेररिज्म को होना चाहिए, फिर हम लोग तो टेररिज्म को लेकर ही बात करना चाह रहे हैं, किसी दूसरी चीज को लेकर बात हम लोग आप लोगों से करना चाह ही नहीं रहे हैं। ट्रेड को लेकर बात करना चाहते हैं, हमको पता है कि आप भिखारी है, अब हमारे देश के साथ में ट्रेड करने के लिए तैयार है। इकोनॉमी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की वापस बात आप लोगों ने चालू कर दी, ये बायलैटरल मुद्दा है और आप लोगों को सीधी सी बात है कि जम्मू कश्मीर हमारा ही है, बात करना है तो अब इस समय पे पीओके के लिए करिए, इसके लिए हम हमारी जान देने के लिए भी तैयार है। ये बात अमित शाह जी के द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान कही गई थी। इसके बाद में है कि क्या पानी का क्या हुआ, है ना। ये बायलैटरल इशू है और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे तो आप लोगों को ये सब चीजें बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। वी आर ए पीस लविंग कंट्री, अरे दुनिया भर में आप लोगों ने क्या कहते हैं अशांति फैला के रखी है। भारत में इतने समय से आप लोग अशांति फैला रहे हो और मजाक बना रहे हो कहते हुए कि हम लोग पीस लविंग कंट्री है एंड वी बिलीव डायलॉग्स इज द वे फॉरवर्ड, है ना। डायलॉग बहुत जरूरी है ऐसा इनका कहना है, बट इट टेक्स टू टू टेंगो, है ना। इस तरह की बात करेगी कि इसके अंदर टाइम लगेगा। अब ये देखिए क्या बोल रखा था इसके अंदर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो फ्लड आई थी यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान डूबा हुआ था, उसको बोल रखा है कि ब्लेसिंग, है ना, जो जो पानी है उसको आप टब के अंदर भर लो, मतलब अल्लाह की मेहरबानी है ये, और इस पानी को आप लोग टब के अंदर भर लो, मतलब इस तरह के बेवकूफी जैसे बयान इनके द्वारा देते हुए आए हुए। अब इन्होंने क्या है इजराइल को भी धमकाने की कोशिश करी थी। पाकिस्तान क्या है न्यूक्लियर पावर है, ऑलवेज रेडी टू डिफेंड इस्लामिक नेशन, है ना। इस्लामिक नेशन के लेकर हमेशा तैयार रहता है। पहली बात तो ये वो जो अरब कंट्रीज है आपको मुसलमान मानती ही नहीं है, आपको एक गरीब देश के रूप में प्रेजेंट की जाती है, बस आपके पास में एक न्यूक्लियर पावर है इसलिए आप लोग उचकते रहते हो, बाकी आपकी कोई बखत नहीं है इस्लामिक कंट्रीज के अंदर। ही आल्सो इशूड वेल्ड थ्रेट टू इंडिया एंड इजराइल सेइंग दैट पाकिस्तान हैज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल आर्मी, पाकिस्तान के बाद में बहुत बड़ी आर्मी है। 10 तारीख तक 3 दिन के अंदर आप लोग ढेर हो चुके थे, आप लोग भारत को डराने की कोशिश कर रहे हो इस समय पे। that has proven its capability in conventional warfare, मतलब इसने अपनी कैपेबिलिटी को कन्वेंशनल वारफेयर के अंदर गुरु कर रखा है। भारत हमसे डरता है और भारत को हमारी छोटी सी सेना ने डरा धमका के वापस भेज दिया था। इस तरह के बयान आ रहे थे, मतलब मूर्खता की भी इस समय पे हद होती है। जॉइंट ऑर्गन क्या लिखा when asked for Islamabad would do a joint organization, मतलब ये लोग क्या है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बात कर रखी थी इस समय पे, बट फॉर्म टू स्टॉप इजराइल एग्रेशन, इजराइल को रोकने के लिए इनके द्वारा इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की गई थी। इन द मिडिल ईस्ट ही रिस्पॉन्डेड बाय स्टार्टिंग द पाकिस्तान इज प्रिपेयर टू डिफेंड इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज को डिफेंड करने के लिए तैयार है। तुम खुद को तो डिफेंड इस समय पे करने जा रहे हो, कटोरा ले लेके सब दूर घूम रहे हो और इस्लामिक कंट्रीज को डिफेंड करने की बात करो। यहाँ पे कतर प्रोव्स पाकिस्तान इज मसीहा ऑफ मुस्लिम उम्मा, है ना। कतर ने ऐसा बोला न्यूक्लियर पावर और इस्लामिक नाटो। अब यहाँ पे बोल रखा है पाकिस्तान पीएम मीट्स कतर अमान, है ना, कॉल फॉर यूनिटी अमंग मुस्लिम नेशंस फॉलोइंग इजराइल अटैक्स, है ना। पाकिस्तान को मगर आप देखिए इन अरब देशों ने अभी 15 तारीख को मीटिंग करी थी, 11 तारीख को पाकिस्तान के पीएम के द्वारा मीटिंग की गई थी, मगर उसको उनको बुलाया नहीं गया। 15 तारीख को जब मीटिंग हुई है अरब कंट्रीज की कतर के अंदर तो इनको बुलाया नहीं गया, मतलब इनकी बखत इस समय पे किसी भी तरह की नहीं समझी गई थी।
अब देखिए मुस्लिम वर्ल्ड मस्ट मूव फ्रॉम वर्ड टू एक्शन। कब बोला गया था इस जगह पे? पाकिस्तान टॉप डिप्लोमेट मोहम्मद इशाक दर सेज मुस्लिम ब्लॉक मस्ट मूव बियॉन्ड रिथोरिक टू कॉन्क्रीट एक्शन। पाकिस्तान द इस्लामिक वर्ल्ड ऑन ओनली न्यूक्लियर पावर, अपने आप को न्यूक्लियर पावर दिखाता रहता है ये। वंस डेट वी आर अलोन विल नॉट डिटर फर्दर एग्रेशन, है ना, हम लोग क्या है कि एग्रेशन को स्वीकार नहीं करेंगे। और उसके बाद में बोल रखा है पाकिस्तान उम्मा का पार्टी विल डिस्चार्ज इस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को पूरा करेगा। और ये क्या है, इस्लामिक ब्लॉक जो है वो पूरी तरीके से कतर के साथ में है और सभी मुस्लिम देख एक साथ में आकर इजराइल को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने क्या करा था, इजराइल को इस समय पे थ्रेटन करा था। तो आप लोग इस समय पे समझ सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इस जगह पे ये उठ रहा है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा जब ऐसा बोला जाना कि किसी भी तीसरे पक्ष ने मध्यस्थता नहीं करी, इसका एक सीधा सा मतलब हो सकता है या तो भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह की बैकवार्ता चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर आ सकती है कि अमेरिका के द्वारा ऐसा बोला जाना कि आप भारत के साथ में अपने रिश्ते सुधारो, क्योंकि यही अमेरिका के हित के लिए है। क्योंकि अमेरिका भारत के साथ में इस समय पर ट्रेड डील साइन करने जा रहा है और साथ में अमेरिका के पाकिस्तान के साथ में भी एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक संबंध है। और जो कि हम लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान ट्रंप टावर बनाया, दुनिया भर के सब अमीर व्यक्ति है ये, और क्रिप्टो में, ट्रेड में सब तरह की डील कर रहा है। और ऐसा बोला भी गया है कि एक समय पर पाकिस्तान के द्वारा भारत को भी तेल बेचा जाएगा। तो इसका मतलब है अमेरिका के जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ में है। अब ऐसा इनके द्वारा जब बोला गया है और उसके बाद में ये बोला जाना कि मध्यस्थता भारत किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं करवाई है, इसमें एक चीज ये भी आ सकती है, जब ये जो बोला गया इनके द्वारा, जब ये जो संगठन है, इस्लामिक संगठन है, अरब कंट्रीज है, इनके भारत के साथ में भी हित टकराते हैं। अरब कंट्रीज इजराइल की कहीं न कहीं दुश्मन रही है और अरब कंट्रीज पाकिस्तान का सपोर्ट लेना चाह रही है, मगर अरब कंट्रीज के भारत के साथ में भी सपोर्ट है। तो अरब कंट्रीज के द्वारा भी एक दबाव डाला जा सकता है कि आप इस तरह से स्वीकार करिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे पक्ष ने नहीं करवाया है। तो इसका मतलब है कि जो इस्लामिक कंट्री है कहीं न कहीं अमेरिका को भी काउंटर करने की यहाँ पर कोशिश करती है, तो इनके द्वारा ऐसा बुलाया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो इनके बीच में ऐसा बोला गया है कि ये जो ट्रेड जो है बायलैटरल इश्यू है और साथ में जो सीज फायर है वो किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं करवाया था। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही बोला जा रहा है? इसके पीछे वो क्या-क्या चीजें हो सकती है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।